हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन, यू आर डूइंग गुड। तो आज है हमारा गेट फाउंडेशन कोर्स का लेक्चर 4, जो है हमारा वेन डायग्राम्स। क्या वेन डायग्राम्स? आज इसके बारे में सब कुछ देखेंगे कि वेन क्या होता है और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एनी स्टेटमेंट, कंक्लूजन और कोई भी ऑपरेशन। ठीक है, तो वेन डायग्राम पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो वेन डायग्राम से हमें क्या पता चल जाता है कि हमारे पास जो भी सेट है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स। जैसे बर्ड आई व्यू होता है ना, किसी चीज का ऊपर से देखते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में, सपोज हम देखते हैं जैसे वेदर को ही देखते हैं कि इस एरिया में हमारा कम बारिश हो रहा है, इस एरिया में ज्यादा बारिश हो रहा है, और कोई एरिया होता है जहाँ पे मीडियम होता है, तो वो उसको बोलते हैं बर्ड आई व्यू। सेम यहाँ पे होता है, सेम यहाँ पे होता है। वेन डायग्राम इज ऑल्सो ए बर्ड आई व्यू ऑफ सेट्स, रिलेशन ऑफ सेट्स बिटवीन ईच अदर। एक एग्जाम्पल से आपको मैं बता देता हूँ। सपोज मेरे पास कोई सेट है, सेट ए, ठीक है, ए सेट है मेरे पास, और इसके एलिमेंट्स जो है दे आर 1 2 एंड 3। ध्यान से देखना। सेट बी है मेरे पास, इसके एलिमेंट्स है 3 4 एंड 5। और सेट ए यूनियन सेट बी, यूनियन में आपको बता देता हूं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका यूनियन कितना होगा। यूनियन होगा ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द सेट्स, 1 2 3, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, सो दिस इज ए यूनियन बी। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी करना हो, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट्स 3। तो इसका यूनियन, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 3। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अब अगर हमें कोई बताए कि ये जो सेट है, इन दो सेट्स को आप रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक डब्बा बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, डब्बा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल ऐड कर लेता हूँ। ये रहा मेरा टेबल। तो यहाँ पे हमने टेबल ऐड किया। ओके, तो यहाँ पे टेबल ऐड करने के बाद देखो, टेबल ऐड करने के बाद हम दो सेट्स को लेंगे, और ये दो सेट्स जो है, इन दो सेट्स को हम लेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। ठीक है, सेट ए को मैं लूंगा एक सर्कल मानूंगा मैं इसको, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे इसका मैं कलर बैकग्राउंड व्हाइट, ठीक है। और एक और सेट लेता हूँ मैं, बी सेट, इसको हम नाम रखेंगे बी सेट, और इसको भी इन टर्म्स ऑफ सर्कल भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको भी इन टर्म्स ऑफ सर्कल ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलो जी, ठीक है। अब देखो, ये जो सेट है मेरा, दिस इज विच सेट, ये वाला, दिस इज ए वाला सेट, एंड दिस इज बी वाला सेट। और ये जो डब्बा है, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था, यूनिवर्सल सेट में सारे सेट्स आ जाते हैं, जितने भी आपके सेट्स है वो सभी, उन सभी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी मौजूद है। अगर नहीं होंगे तो वो यूनिवर्सल सेट बिल्कुल भी नहीं है। सो यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है, ऑल द सेट्स। चलो ठीक है, तो ये डब्बा है यूनिवर्सल सेट, इसको हम नाम कभी रखते हैं बाहर यू। चलो ठीक है। अब ए है, ए हमारा है 1 2 3, और बी हमारा है 3 2 3 4 5। अब ए यूनियन बी हमारा क्या है, दोनों, ये ए और बी जो है इन दोनों के एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे हमारा 1 2 और 3 है, यहाँ पे हमारा है 3 4 और 5। तो इसका यूनियन दोनों, यूनियन क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स मिला के एक सेट बनता है, उसको हम बोलते हैं यूनियन। सिंपल। तो ये तो आ गया समझ। अब मुझे कोई बताएगा कि अच्छा इंटरसेक्शन बताओ। इंटरसेक्शन वो वाला पार्ट है जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और जहां पे ये दोनों का एरिया कॉमन है। देखो ये जो एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ, याद रखना, ये जो एरिया, ये वाला है ना, सो दिस एरिया इज कॉमन इन बोथ ए सेट एज वेल एज बी सेट। तो इस एरिया को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए इंटरसेक्शन बी। कितना, ए इंटरसेक्शन बी। तो वेन डायग्राम से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे एक हमारा एरिया है, वो दोनों ए और बी में कॉमन है, तो इसको मैं बोलूंगा इंटरसेक्शन। वैसे तो आपको समझ में आ गया कि इंटरसेक्शन क्या होता है, लेकिन अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम करें तो दैट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये समझ आया होगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज जस्ट अ बर्ड आई व्यू। मैं आपको बताऊंगा आगे ये यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये वेन डायग्राम होता क्या है। देखो, आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे एप्टीट्यूड के, जिनको हम बोलते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, अगर नहीं भी पता है मैं बता देता हूँ, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स। और इनको हम कभी बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स भी। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होता है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, और एक कंक्लूजन दिया होता है नीचे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, नीचे एक कंक्लूजन दिया होता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो तीन जो है ना, ये स्टेटमेंट्स तीन, अगर ये लॉजिकली आपके दिमाग में फिट ना हो कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे एन एप्पल इज एन ऑरेंज इज अ मैंगो, ऐसा ही कुछ,
तो आपको ये जो 3 स्टेटमेंट्स है ये आपको मान के चलना है कि दीज आर टोटली लॉजिकल, दीज आर करेक्ट। वैसे एप्पल तो ऑरेंज नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पे दिया हो स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, तो आपको मान के चलना है कि दीज आर लॉजिकली करेक्ट। ठीक है, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप आपको देखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है क्या ये इंप्लाई कर रहे हैं, क्या ये इस कंक्लूजन को ट्रू कंक्लूजन, क्या इस कंक्लूजन को सही मान रहे हैं? हाँ मान रहे हैं। ठीक, अगर नहीं मानेंगे तो हम बताएंगे कि कंक्लूजन 1 डज नॉट फॉलो। ठीक है, तो ये होता है हमारा, क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स। अब मेरे पास यहाँ पे है एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ पहले, या तो इसी को रन कर लेते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, स्टेटमेंट 1 दिया है मेरे पास, माई सॉस पैन्स आर दी ओनली थिंग्स आई हैव दैट आर मेड ऑफ टिन। टिन टिन है ना, टिन एक मेटल होता है। तो सॉस पैन, सॉस पैन क्या होता है, सॉस पैन होता है वो कढ़ाई नहीं होती, कढ़ाई एक स्पेशल टाइप की कढ़ाई होती है, डीप कढ़ाई होती है जिसमें आप सॉसेज वगैरह जो भी बनाते हो, तो इट्स रिलेटेड टू किचन। तो स्टेटमेंट 2 दिया है, आई फाइंड ऑल योर प्रेजेंट्स वेरी यूजफुल। आई फाइंड ऑल योर प्रेजेंट्स वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। ठीक है, और S3 मुझे क्या बताता है कि नन ऑफ माई सॉसेज सॉरी सॉस पैन्स इज ऑफ द स्लाइटेस्ट यूज, SLIGHTEST यूज। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या है, ये पहला स्टेटमेंट है, ये भी है स्टेटमेंट और ये भी है स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होती है यहाँ पे ऐसे, और नीचे इसका कंक्लूजन दिया होता है, वो है योर प्रेजेंट्स। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। योर प्रेजेंट्स टू मी आर नॉट मेड ऑफ टिन। तो ये हमारा कंक्लूजन है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। तो पहले इसको समझते हैं। ये बोल रहा है या बोल रही है कि माई सॉस पैन्स आर द ओनली थिंग्स आई हैव दैट आर मेड ऑफ टिन, कि मेरे पास जो सॉस पैन्स है बस मेरे पास जो सॉस पैन्स है सिर्फ वो टिन के बने हुए हैं। बाकी जो भी मेरे पास मटेरियल है, यूटेंसिल्स है या कोई भी मटेरियल है, वो टिन का बना नहीं है। सिर्फ मेरे पास सॉस पैन्स है जो कि टिन के बने हुए हैं। ठीक है, सेकंड में आते हैं। सेकंड हमें बता रहा है कि आई फाइंड ऑल योर प्रेजेंट्स वेरी यूजफुल, कि जो आपने मुझे तोहफे दिए हैं वो मुझे सारे इस्तेमाल में आ रहे हैं, दे आर वेरी यूजफुल टू मी। ठीक है, थर्ड S3, none of my sauce pans is of the slightest use। ठीक है, जो मेरे पास सॉस पैन्स है वो मेरे किसी काम के नहीं है। जितने भी मेरे पास सॉस पैन्स है किसी काम के नहीं। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब कंक्लूजन बता रहा है योर प्रेजेंट्स टू मी आर नॉट मेड ऑफ टिन। देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस समझने की, इसको इसको समझना है। इसको हम समझेंगे थ्रू वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, आई मेक ए टेबल। टेबल हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, शेप्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे टेबल, और यहाँ पे हम छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही टेबल बनाएंगे। ओके, ये रहा मेरा टेबल यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कलर हम बैकग्राउंड व्हाइट करते हैं। ठीक है, अब मैं एक सेट बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा सर्कल है, तो यहाँ पे मैं एक सेट बनाऊंगा ऐसे, और इसका भी मैं बैकग्राउंड रखूंगा क्या, व्हाइट। और एक और सर्कल बनाऊंगा जो इसी सर्कल के अंदर मैं लिखूंगा। किस सर्कल के, इस सर्कल के। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे ये समझना है, ये जो सर्कल है ना, ये वाला बाहर वाला बड़ा वाला, इसको मैंने नाम रखा। देखो, ये आपको मैंने बताया दिस वी हैव टू सॉल्व बाय वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो वही चल रहा है। तो ये जो बड़ा सर्कल है ना, बड़ा सर्कल, इसको हम नाम रखेंगे टिन। क्या, टिन, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, टिन हो रहा है, टिन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको मैं नाम रखूंगा टिन, टी फॉर टिन। यहाँ पे मैं लिखूंगा बड़े सर्कल को, याद रखना। ये जो छोटा सर्कल है, दीज आर व्हाट, दीज आर सॉस पैन्स। ये है ना, यहाँ पे लिखिए सॉस पैन्स, यहाँ पे देखो सॉस पैन्स लिखे। तो मैं इसको मानूंगा इस छोटे वाले सर्कल को सॉस पेन्स, शॉर्ट फॉर्म में SP। ठीक है, और ये बाहर टिन है। चलो जी, ठीक है, इतना है, समझ बहुत आसान है। देखो, मैंने सॉस पेन्स को क्यों टिन में रखा, क्यों, क्योंकि मेरे पास सिर्फ सॉस पेन्स ही है जो कि टिन की बनी हुई है। अगर मेरे पास और कोई मटेरियल होता तो मैं उस मटेरियल को भी इस टिन में, इस बड़े वाले सर्कल में एडजस्ट कर लेता। अब चूंकि मेरे पास सिर्फ सॉस पेन्स है जो कि टिन की बनी हुई है, तो मैं सिर्फ सॉस पेन्स वाला सेट जो है इस सर्कल में
डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, माई सॉस पेन्स आर द ओनली थिंग्स, मतलब सिर्फ मेरी सॉस पेन जो है वो टिन की बनी हुई है। तो टिन के अंदर, टिन मानो बड़ा सेट है और उसका एक छोटा सेट है क्या, सॉस पेन, जो कि सिर्फ टिन की बनी हुई है, ठीक है। बहुत आसान है। चलो अब देखो, एक और बनाते हैं हम, एक और बनाते हैं हम, एक और बनाते हैं, एक और टेबल बनाते हैं। तो इमेज शेप्स में जाएंगे, इमेज में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको एक फिर से एक और, हाँ, स्क्वायर बनाएंगे, इसको छोटा बनाएंगे और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी व्हाइट कर देंगे। अब मैं एक और सर्कल लाऊंगा यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे इंस्क्राइब करूंगा ऐसे, उसको बीच में रखेंगे और यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, ठीक है। और एक और सर्कल है, एक और सर्कल भी हम लाएंगे, ठीक है। ये रहा मेरा सर्कल, मतलब ये वाला सर्कल है यहाँ पे, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज करेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ लिखना है। तो ये दूसरा यूनिवर्सल सेट हो गया। और यहाँ पे हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखो, सॉसपेंस की तो बात हो गई, टिन की भी बात हो गई। अब स्टेटमेंट 2 में आ जाओ। आई फाइंड ऑल योर प्रेजेंट्स वेरी यूजफुल, आई फाइंड ऑल योर प्रेजेंट्स वेरी यूजफुल। और थर्ड में क्या है, नन ऑफ माई सॉसपेंस इज ऑफ स्लाइटेस्ट यूज, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हम सीधे बनाएंगे हमारा यूजफुल थिंग्स, यूटी में लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यूटी। देखो, जो मेरी यूजफुल थिंग्स है यूटी में मैंने इसको लिखा, ठीक है। और जो मेरा यूपी है, यूपी मैंने किस में लिखा, इसको मैं नाम रखूंगा यहाँ पे, नन ऑफ योर प्रेजेंट्स आर यूजफुल। तो मेरे पास, हाँ, तो यूपी है यहाँ पे यूजफुल प्रेजेंट्स, या सीधे ही प्रेजेंट्स, ठीक है, ये भी आएगा, ठीक है। आई फाइंड ऑल योर प्रेजेंट्स वेरी यूजफुल। तो मेरे पास एक यूजफुल थिंग्स का एक सेट है, कि मेरे पास एक सेट है जिसमें मैं अपने सारे जो चीजें हैं, अपनी सारी जो यूजफुल चीजें हैं वो मैं उसमें रखता हूँ। अब उस सेट में क्या आएगा, उस सेट में आएगा ये प्रेजेंट्स, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बता रहे ना यहाँ पे कि आई फाइंड ऑल योर प्रेजेंट्स वेरी यूजफुल, कि जो आपके प्रेजेंट्स, आपने मुझे प्रेजेंट्स दिए हैं वो मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो वो सारे प्रेजेंट जो है इस सेट में, किस सेट में, यूजफुल थिंग्स वाले सेट में आ जाएंगे। इसलिए मैंने इसको लिखा यूटी को यूपी, यूपी को मैंने लिखा यूटी में, ठीक है। इट्स वेरी इजी। अब जरा मुझे बताओ, योर प्रेजेंट्स आर, देखो, अगर हम इन दो सेट्स को देखें या अगर हम इन दोनों को एक ही सेट में इंस्क्राइब करें, किसमें, एक ही सेट में हम इसको इंस्क्राइब करें, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैं एक और सेट ले लेता हूँ इसका, शेप्स का, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ उसको। यहाँ पे एक और सेट है, पहले मैं इसका ये कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एक और, ये व्हाइट है यहाँ पे, और एक और सर्कल है यहाँ पे, है ना। अब देखो, ये सर्कल मैंने इस्तेमाल किया किसका, यूजफुल थिंग्स का। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे यूजफुल थिंग्स, ये वाला बड़ा वाला, तो यूटी। और ये वाले जो है ये प्रेजेंट्स है। अब प्रेजेंट्स मैंने यूटी में यूजफुल वाले थिंग्स में क्यों रखा, क्योंकि इसको बता रही है कि आई फाइंड ऑल योर प्रेजेंट्स वेरी यूजफुल, तुम्हारे सारे जो चीजें मेरे काम के हैं। तो वो सारी चीजें उसकी कहां पे आ जाएगी, यूजफुल वाले, यूजफुल थिंग्स वाले सेट में। इसलिए मैंने इसको लिखा यूटी में, मैंने पी को इंस्क्राइब किया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे एक कंक्लूजन है कि योर प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स कहाँ है यहाँ पे, आर टू मी आर नॉट मेड ऑफ टिन। तो तुम्हारे जो प्रेजेंट्स है जो तुमने मुझे दिए हैं वो टिन के बने हुए नहीं है। देखो प्रेजेंट कहाँ पे है, सेट यहाँ पे, ध्यान से देखना। और टिन वाला सेट कहाँ है यहाँ पे, जरा मुझे बताओ, टिन वाले सेट और प्रेजेंट वाले सेट में कोई कॉम्बिनेशन है, इंटरसेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये डिसजॉइंट सेट, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स। और इनका जो यूनियन होता है, या इसको हम बोलते हैं इसका इंटरसेक्शन 5 होता है, क्या, क्योंकि इसमें कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। तो इसको बता रहा है कि योर प्रेजेंट्स टू मी आर नॉट मेड, जो भी तुमने मुझे प्रेजेंट्स दिए हैं वो कोई भी टिन का बना हुआ नहीं है, मे बी सम अदर मटेरियल बट नॉट टिन। क्या इस वेन डायग्राम से हम प्रूव कर पा रहे हैं, यस, क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे प्रेजेंट्स है और टिन यहाँ पे है, और टिन और प्रेजेंट के दरमियान डिसजॉइंट सेट है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। दैट मीन्स इसके सारे प्रेजेंट जो है वो टिन के नहीं बने हुए हैं। सो दिस कंक्लूजन फॉलोज। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट कंक्लूजन, कंक्लूजन फॉलोज। हाँ, अगर ये लिखा होता कि योर प्रेजेंट्स टू मी आर मेड ऑफ टिन, तो मैं लिखूंगा कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट्स और टिन के दरमियान यहाँ पे डिसजॉइंट सेट है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। तो अगर ये मुझे बोलेगी कि मेरे प्रेजेंट्स जो टिन के हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेन डायग्राम हमें सीधे दिखा रहा है। अब वेन डायग्राम ने मुझे क्या बताया, ये मैं यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट गेव मी अ बर्ड आई व्यू, मैंने ऊपर से देखा, मैंने कोई फॉर्मुला नहीं लगाई, मैंने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं की, बस मैंने शेप्स बनाए,
एक डब्बा मैंने बनाया, उसको मैंने नाम रखा यूनिवर्सल सेट, और फिर मैंने उसमें सर्कल्स लगाए विच रिप्रेजेंटेड ईच सेट, और उन सेट्स के रिलेशंस मैंने देखे, और फिर मैंने आंखों से ही पता लगाया कि नहीं भाई इसमें तो रिलेशन हो ही नहीं सकती है। सो ये एडवांटेज रहते हैं 2 या 3 सेट्स के लिए तो ठीक है, बट व्हेन द नंबर ऑफ सेट्स एक्सीड्स मोर देन 100, उस टाइम पे हमारा जो पिक्टोरियल व्यू है या बर्ड्स आई व्यू है ये बहुत काम आता है, ठीक है। सो दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप समझ आया। अब मैंने बात छेड़ी है किसकी, मैंने बात छेड़ी थी यूनिवर्सल सेट, और मैंने बोला था यूनियन, इंटरसेक्शन। तो अब हम सेट ऑपरेशन से पहले करेंगे, ठीक, क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि मैंने बताया और फिर मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सेट ऑपरेशंस क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, किस पेन से, ग्रीन पेन से लिख लेते हैं। सेट छोटा है 4, सेट ऑपरेशंस, ठीक है। तो सेट ऑपरेशंस में हमने किसकी बात की पहले, यूनियन की, तो पहले हम यूनियन ही देख लेते हैं। क्या देखेंगे, यूनियन, 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 ठीक है। तो यूनियन, अब यूनियन क्या होता है, यूनियन अगर हम इसका क्या बोलते हैं उसको, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें, यूनियन मीन स्ट्रेंथ, है ना। यूनियन मतलब दीज आर द ग्रुप ऑफ मेंबर्स। जैसे स्कूल में एक यूनियन होता है, यूनिवर्सिटीज में यूनियन होता है, तो यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक ग्रुप हम कंसिडर करते हैं यूनियन को। थोड़ा सा वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी। अब सेट्स में कुछ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज ए और बी का यूनियन देखना हो, ए सेट अलग है, बी सेट अलग है ना, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, है ना, जो हमने पढ़ा था। तो ए सेट और बी सेट का यूनियन हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली यू से, ऐसे ये वाला साइन, दिस कॉल्ड यूनियन। तो यू फॉर यूनियन, तो ये तो सिंपल है, ये तो याद रहेगा। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनियन क्या होता है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले हम ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें हम एक एलिमेंट डिफाइन करते हैं, और हमेशा कन्वेंशन के हिसाब से एक्स को हम डिफाइन करते हैं। तो एक्स हमारा है वो एलिमेंट। सो एक्स, एक्स इज इक्वल टू, एक्स बिलोंग्स टू, एक्चुअली ये बिलोंग करता है ए को, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू बी, बस ये यूनियन खत्म। तो इसका मतलब क्या है कि ए एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी जो सेट होता है, एक्चुअली ये सेट है। जब हम ए सेट अलग है, बी सेट अलग है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, और जब हम इन दोनों को सेट्स का यूनियन बनाते हैं, वो भी एक और सेट बन जाता है। दैट्स आल्सो ए सेट, वो कोई और चीज एंटिटी नहीं है, दैट्स आल्सो ए सेट। तो वो जो सेट है, उस सेट के जो एलिमेंट्स है, दे शुड बिलोंग टू इधर ए और दे शुड बिलोंग टू इधर बी। ये लिखा है ना यहाँ पे एक्स, एक्स मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए में है, जो बी में है, वो या तो अगर आप कोई भी एलिमेंट इस सेट में निकालो, या तो वो एक्स ए को बिलोंग करना चाहिए, या तो वो बी को बिलोंग करना चाहिए। एग्जाम्पल ले, चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास, सपोज मेरे पास ए सेट है 1 2 3, जैसे हमने लिया एग्जाम्पल 1 2 3, और यहाँ पे मेरे पास बी सेट है दूसरा 3 4 5, 3 4 5। अब मुझे यूनियन बनाना है, तो मैं इनको बोलूंगा चलो यूनियन बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, सभी आ जाओ, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, इस सेट में 1 भी आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, 2 भी आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, 3 भी आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, 3 भी आ जाएगा। लेकिन 3 जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो हम इसको ड्यूअल दोनों दो बार तो नहीं लिखेंगे, है ना, हम इसको एक ही बार लिखेंगे। क्यों, आपको मैंने बताया था, क्योंकि सेट्स जो है, सेट्स में हम किसी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स रिपीटिंग नेचर। हम उसको रिपीट बिल्कुल भी नहीं कराते, हम क्यों कराएं उसको रिपीट। सेट्स का मतलब ही होता है कि किसी एलिमेंट से दूसरा जो सेट है वो आइडेंटिफाई हो। 3 से दोनों सेट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, यहाँ 3 से ए सेट भी आइडेंटिफाई हो रहा है, बी भी हो रहा है, तो 3 हम एक ही बार लिखेंगे। चलो आगे, अब यहाँ पे 4 है, 4 तो लिखना पड़ेगा, 5 क्योंकि सभी यूनियन सभी का होता है। सो क्या आ गया, यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखो सेट बिलो फॉर्म क्या कहता है कि एक्स जो है, कोई भी एलिमेंट आप इन 5 एलिमेंटों में उठाओ। चलो मैंने उठाया सपोज 1, नहीं 2 उठाएंगे पहले, ठीक है, तो मैंने उठाया 2। तो x मैंने उठाया, x के बदले क्या उठाया मैंने, 2। अब यहां पे लिखा है x बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग करता है ए को, यस 2 बिलोंग्स टू ए, चलो ठीक है, बस। सो दैट मीन्स दिस इज यूनियन। और x बिलोंग्स टू बी, अब x बिलोंग्स टू बी कब आएगा, मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, 4 बिलोंग्स टू बी, क्योंकि 4 जो है बी वाले सेट में बिलोंग करता है, ठीक है। हुआ ना यहाँ पे, और का मतलब है या ये कंडीशन प्रूव होनी चाहिए या ये। अगर एंड होता तो दोनों जरूरी था, वो हम आगे देखेंगे इंटरसेक्शन में, लेकिन यहाँ पे यूनियन में और लगता है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, अगर एक्स ए को बिलोंग करता है वेल एंड गुड, एक्स बिलोंग्स टू बी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने यूनियन देखा, अब हम इसका देखेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, वेन डायग्राम देखें। चलो इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक टेबल खोल लेता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इमेजेस देख रहे हैं। हाँ,
यहाँ पे मैं शेप्स निकालता हूँ, यहाँ पे मैंने टेबल एक निकाला है ऐसे, ठीक है। और इसका मैं कलर चेंज करूंगा, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे दो सेट्स लेंगे हम, ए क्या लेंगे, दो सेट्स मैंने लिए, और एक और सेट लेंगे यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। हाँ ठीक, ठीक है। डजेंट मैटर अगर छोटे बड़े हो, सेट्स आर सेट्स, यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट होना चाहिए कुछ। चलो ठीक है। अब ये जो सेट है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी क्या होता है, और ये जो है ना ये डब्बा, ये पूरा, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे सेट्स आ जाते हैं। अब हमने दो ही लिए, हमारे पास दो ही थे, अगर चार होते तो चारों इसमें आ जाते। चलो कमिंग बैक, ए जो सेट है, बी जो सेट है, दीज आर टू डिफरेंट सेट्स, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 है, और इसके जो एलिमेंट्स है दोज आर 3 4 एंड 5। अब यूनियन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। तो यूनियन इज ऑल द शेडेड पोर्शन, जो मैं शेड करूंगा ना वो सारा इसका यूनियन है। तो यहाँ पे ऐसे, मतलब दोनों सर्कल्स, ठीक है, इसके एलिमेंट्स भी इसके एलिमेंट्स भी, इसको हम बोलते हैं यूनियन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे ए यूनियन बी। तो अब यूनियन क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दोज टू सेट्स विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट। देखो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3। अब आप बोलोगे सर आपने बोला x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, लेकिन यहाँ पे तो 3 दोनों को बिलोंग करता है, इसलिए तो हमने एक बार लिखा ना, इसीलिए एक बार लिखा, दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज 3 जो है यहाँ पे मैंने उठाया पहले, 3 बिलोंग्स टू ए, व्हेन 3 बिलोंग्स टू ए, ये वाली कंडीशन प्रूव होगी ना, आगे चलने की क्या जरूरत है, पहले ही प्रूव होगी। x बिलोंग्स टू ए, ओके डन। हाँ, अगर x ए बिलोंग नहीं करता तो हम b में देखते, अगर b को भी बिलोंग नहीं करता, सो दैट इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। वो तो पॉसिबल नहीं है, मैं बता रहा हूँ जस्ट एन एग्जांपल। तो पहले हम ए में देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो हम बी की तरफ नहीं जाएंगे, अगर ए में पॉसिबल नहीं हुआ फिर हम बी की तरफ जाएंगे, और अगर बी में पॉसिबल हुआ तो ए यूनियन बी इसका आराम से आ जाएगा। आई होप समझ आया होगा। तो ये यूनियन का थोड़ा सा कंसेप्ट था। आगे हम देखेंगे क्या पढ़ा था हमने, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्शन पहले हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनियन तो आपने बता दिया, इंटरसेक्शन होता है, सपोज मेरे पास कोई दो सेट है, ए सेट और बी सेट, इसका इंटरसेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, लेकिन उल्टा वाला वैसे नीचे, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो ए सेट, इट्स ऑल्सो ए सेट, खुद भी एक सेट है, ए भी सेट है, ए भी सेट है, इन दोनों का एक सेट और दूसरे सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट ही। ए सेट दूसरे सेट का यूनियन क्या होता है, सेट ही, ठीक है। तो सेट्स यूनियन ये सभी सेट्स ही देते हैं लास्ट में। चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल एक, मेरे पास सपोज यही एग्जाम्पल ले ले, हाँ यही ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 5। अब इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, कि जहां पे ये दोनों सेट्स मिल रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जरा बताओ यहाँ पे कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, 1 है यहाँ पे 1 है नहीं, तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। यहाँ पे लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे 2 है यहाँ पे नहीं, तो इसको भी हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। यहाँ पे 3 है, हाँ यहाँ पे भी 3 है, तो 3 ले लेंगे। या एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे 2, ठीक है, 2 भी होना चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए, जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ए यूनियन बी। 1 है यहाँ पे नहीं, 2 है यहाँ पे, हाँ 2 है, तो 2 ले लेते हैं हम यहाँ पे। 3 है यहाँ पे, 3 भी है, बस। 4 है यहाँ पे, 4 यहाँ पे नहीं है, 5 भी यहाँ पे नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा है 2 3, ये भी एक सेट है। अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसमें हम वही एलिमेंट्स लेते हैं जो दो सेट्स के दरमियान कॉमन हो, बस बाकी को छोड़ो, कॉमन जो है उसको उठाओ, ठीक है। इसको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन होगा इसके रिलेटेड मुझे पूछना। तो यहाँ पे हमारा है, दिस इज अवर वेन डायग्राम, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दिस। अब एक और सेट ले लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, यहाँ पे उसको यहाँ पे इंस्क्राइब करेंगे, और एक और यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको हम व्हाइट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है इसको हम कर लेते हैं, इसको भी हम व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या होता है, इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन, ये सेट ए है, दिस इज सेट बी, ये पूरा सेट है, ये नहीं लेना यहाँ पे, ये पूरा सेट है, इसका कोई काम ही नहीं है। तो इंटरसेक्शन वही है जो इन सेट्स में कॉमन हो। जरा बताओ कौन सा एरिया कॉमन, ये जो एरिया दोनों का है ना, ये जो एरिया जो मैं शेयर कर रहा हूँ,
मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बाहर भी चला गया, है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा, दिस इज कॉमन इन ए एस एल एस बी। ये वाला हिस्सा देखो बी का भी है यहां से, और ये वाला हिस्सा देखो ए का भी है यहां से। तो ये हमारा कॉमन एलिमेंट है, ये हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? ये है हमारा बराबर 2,3। और वेन डायग्राम में इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस रिप्रेजेंट्स ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे हमारा ए इंटरसेक्शन। तो ये चीज था हमारा इंटरसेक्शन। अब एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल है, इसको हम जल्दी कर लेते हैं। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे। ठीक है। और इसका मैं कलर जो है येलो कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये सेट ए है, ए, और यहाँ पे ये सेट बी है। अब मुझे बताओ क्या रिलेशन इन दो के दरमियान? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे। अगर ये इंटरसेक्ट होते तब जाके रिलेशन बनती ना। अब यहाँ पे जो है गैप है, तो इनका कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, यूनियन तो बात ही नहीं है, इंटरसेक्शन की बात ही नहीं है, कुछ भी इनका कॉमन नहीं है। इन दोनों सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, याद रखना। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मींस जॉइंट मतलब एक साथ, और डिस मतलब नहीं। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल भी एक साथ नहीं होते। जब एक साथ नहीं है तो इनका कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं होगा, कोई रिलेशन भी नहीं होगी इनके दरमियान, है ना, क्योंकि दूर दूर है। तो यहाँ पे अब इसका सेट क्या आएगा? तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूँ, ए एंड बी, इसका इंटरसेक्शन जो है क्या है? इंटरसेक्शन का क्या है? कुछ भी नहीं। उस कुछ भी नहीं को क्या बोलते हैं हम सेट्स में? फाइव, नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी ऑफ डिसजॉइंट सेट्स इज नल सेट। ठीक है, बहुत आसान है। तो ये हो गया हमारा। अब आज का मेन जो टॉपिक है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, दिस वाज मेन टॉपिक, वो हम अभी देखेंगे। हाँ, ये रहा। यहाँ पे हमारा ये तो हमने कंप्लीट किया। अब हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। एग्जाम्पल ए है मेरे पास यहाँ पे, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ काम, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और बी इज इक्वल टू बी किसके बराबर है? 3 4 5 6 एंड 7। और सी हमारा किसके बराबर है? सी इज इक्वल टू 2 3 5 7। ठीक है। ये मुझे बताओ कि देन ए यूनियन बी किसके बराबर है? ए यूनियन, ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन मतलब सारे इसके एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू सारे ए और बी के एलिमेंट्स 1 2 3 4, और बी के एलिमेंट्स भी 3 4 हमने ऑलरेडी लिखा, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये बात है किसकी? यूनियन की। अब ए और बी का इंटरसेक्शन देखो, कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स है इनमें? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है? कौन कौन से इसमें कॉमन एलिमेंट्स है? 1 है नहीं, 2 है नहीं है, 3 है हाँ 3 है, 4 भी है। तो 3 4 हमें इंटरसेक्शन में देखना है कॉमन कौन से एलिमेंट्स है, और यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स हमें लेने हैं दोनों सेट्स के। ठीक है, मेरी बैटरी यहाँ से डेड हो गई। चलो ठीक है, सेकंड आते हैं यहाँ पे। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी। ये फाइंड करो, ए क्या है? दिस, और सी क्या है? दिस। सो ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4, और सी के सारे एलिमेंट्स 2 है, 2 तो ऑलरेडी लिखा, 3 भी लिखा, 5 नहीं लिखा, 7 नहीं लिखा। ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी इसके बराबर होता है, ए और सी के दरमियान जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है, 2 है हाँ 2 लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, 2 है, 3 है, 3 भी है, तो 3 भी लिख लेते हैं। गॉट इट। तो ये था हमारा यहाँ पे। चलो ये भी हो गया। अब देखो सेकंड वाला, देखो यहाँ पे, देखो लेट एम डिनोट द सेट ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी सी। एम इज इक्वल टू सेट ऑफ मेल स्टूडेंट्स। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया। और एफ जो है
लेट एफ डिनोट द सेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे है फीमेल स्टूडेंट्स, ये इसका सेट्स का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, ठीक है। देन एम यूनियन एफ किसके बराबर है, एम यूनियन एफ, मैंने आपको बताया ना कि एम और यूनियन एफ मतलब एम के सारे एलिमेंट्स, एफ के सारे एलिमेंट्स, इसका मतलब है सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के। तो सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के, यहाँ पे इसने बताया ना यूनिवर्सिटी सी, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू सी, क्योंकि यूनियन आपको मैंने बताया यूनियन जब बनता है तो सब एक साथ आते हैं, तो यूनिवर्सिटी में अगर यूनियन बनेगा तो मेल भी आएंगे फीमेल भी आएंगे, तो वो सेट जो बनेगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ए यूनिवर्सिटी सेट, इसमें सारे स्टूडेंट्स होंगे यूनिवर्सिटी के। उसके बाद लेट एफ डिनोट द सेट ऑफ, ये तो आ गया। फिर सिंस ईच स्टूडेंट इन सी बिलोंग्स टू इधर एम और एफ, ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें एम इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर है, वो होगा फाइव के बराबर, किसी के बराबर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मेल, क्योंकि आप कोई स्टूडेंट पिक नहीं कर सकते जिसको आप बता सकते हो हाँ ये मेल भी है फीमेल भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसा पॉसिबल क्यों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइव सेट्स, तो यहाँ पे लिखूंगा फाइव। सिंस यहाँ पे लिखा है ना, सिंस नो स्टूडेंट बिलोंग्स टू बोथ मेल एज वेल एज फीमेल, कोई स्टूडेंट मेल फीमेल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, let A and B be the sets such that A intersection B belongs to B and B intersection A belongs to, draw corresponding Venn diagram। देखो काफी आसान है, यहां पे मैं इसको कर देता हूं अब, हाँ जी, देखो मैं पहले एक वेन डायग्राम बनाता हूँ किसका, लेट ए एंड बी बी द सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी जो हमें सेट मिलेगा दैट्स अ सबसेट ऑफ बी, एंड बी इज नॉट सेट ऑफ, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ड्रा कॉरस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम। हमें क्या बनाना है वेन डायग्राम, चलो बनाते हैं। हम जाएंगे यहाँ पे प्लस साइन में और यहाँ पे हम शेप्स ऐड करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर एक ऐड करेंगे, ठीक है, ये रहा स्क्वायर और इसका बैकग्राउंड हम रखेंगे व्हाइट। चलो जी ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास दो सेट तो दो सर्कल आ जाएंगे, यहाँ पे जो है वो व्हाइट आ जाएगा बैकग्राउंड, एक और सर्कल, एक और सर्कल यहाँ पे बीच में आ जाएगा, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला सेट, ठीक है। अब देखो जरा, ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि भाई आप एक सेट बनाओ सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, जब हम ए और बी का कॉमन देखें ना, ए और बी का एक इंटरसेक्शन बनाए, वो क्या है, दैट्स इटसेल्फ ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद है, इसका मतलब यही है। एंड बी इज नॉट, बी जो है ये सबसेट नहीं है ए का, इसका मतलब है दीज टू सेट्स, ये जो सेट है ए और बी ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये आपस में इक्वल होते तो हाँ आपस में होते सबसेट। अब ये बता रहा है कि ए बी का सबसेट है लेकिन बी इसका सबसेट नहीं है, इसका मतलब है ना कि डिफरेंस है, ए वाला सेट बड़ा है, बी वाला ए वाला सेट छोटा है और बी वाला सेट बड़ा है हमारा, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंदर वाला जो है दिस इज ए, क्योंकि ये छोटा है, बी जो है बड़ा सेट है, इसको बाहर लिखेंगे, ये जो है ना ये बड़ा सर्कल दिस इज बी, और ये जो है दिस इज यूनिवर्सल सेट डब्बा पूरा। अब ये बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, देखो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी एज ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू बी। देखो तो हमने बना दिया, फिर क्या बनाया, हमने बनाया बी सेट और ए सेट, देखते हैं ये सभी प्रूव हो रहे हैं यहाँ पे कि नहीं। देखो यहाँ पे ए सेट है हमारे पास, क्या है हमारे पास यहाँ पे ए सेट है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन ये है, ए और बी का इंटरसेक्शन ये है ना। तो जरा देखो ये जो एरिया है ना ये ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है। अब अगर मैं बताऊं कि ए इंटरसेक्शन बी जो कि शेडेड एरिया है, दिस इज ए सबसेट, दिस इज अ सबसेट ऑफ बी, तो गलत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो सबसेट है, ये जो सेट है ए इंटरसेक्शन बी, ये बी के अंदर ही है, ठीक है, इसका मतलब है बी के सारे एलिमेंट्स जो है ए इंटरसेक्शन बी होंगे, या ए इंटरसेक्शन बी सारे के सारे बी में मौजूद होंगे, क्योंकि ये इसके अंदर है ना, ये ए सेट जो है ये शेडेड पोर्शन ये बी के अंदर है, इसका मतलब है सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं वो सभी बी में मौजूद होंगे, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ बी। इतना हो गया क्लियर, बहुत आसान है, यहाँ तक हो गया क्लियर, यहाँ तक। अब ये बता रहा है एंड बी इज नॉट ए सेट ऑफ ए, और बी इज नॉट ए प्रॉपर, प्रॉपर नहीं बताएंगे, बी इज नॉट ए सेट ऑफ ए, प्रॉपर तो हो गया जब इक्वल है, बी इज नॉट ए सेट ऑफ ए, बी इज नॉट ए सेट ऑफ ए नहीं, क्योंकि बी में कुछ एलिमेंट्स है जो ये शेडेड नॉन शेडेड पोर्शन है ना, ये जो एलिमेंट्स है ये ए में मौजूद नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, हम बताएंगे बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी में कुछ एलिमेंट्स मौजूद है जो ए में नहीं है। हाँ अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद होते तो हम बताते यस बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब चूंकि बी में कुछ एलिमेंट्स है, ये वाले एलिमेंट्स जो शेडेड नहीं है, ये वाला पोर्शन, तो ये वाले पोर्शन में जो एलिमेंट्स है ये ए को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो बी में कुछ एलिमेंट्स है, दीज एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू ए, सो हम नहीं बता सकते कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, गॉट इट।
और ये हमें ये भी बता रहा है कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये आपस में इक्वल होते देन दोनों जो सर्कल्स है आपस में ओवरलैप करते। जो ए में एलिमेंट्स है वो बी में थे, जो बी में एलिमेंट्स है वो ए में भी थे। ए बी का सबसेट होता है, बी ए का सबसेट होता है ना। सो हमें ये बता रहा है कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि बी बड़ा है और ए छोटा है। हेंस ए इज द सबसेट। मैं बताऊंगा सिर्फ कि ए सबसेट है बी क्या है, ना कि बी सबसेट है ए का। सो दिस इज डन। दोनों क्वेश्चंस हो गए अच्छे से, आई होप समझ आया होगा। अब देखो यहाँ पे एक और सेट है यहाँ पे कि लेट ए बी एंड सी, लेट ए बी एंड सी बी सेट सच दैट ए इज द, इसको हम पहले थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, इसको हम पहले थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक वो टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे, और इसका जो बैकग्राउंड है आप चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं सेट्स लूंगा कुछ ए, ये एक सेट है, इसका भी बैकग्राउंड हम वाइट कर देते हैं। एक और सेट लूंगा मैं, एक और सर्कल लूंगा मैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो ए बी सी हमारे पास सेट्स है सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। देखो इसको मैं मान के चलूंगा ए, इसको मैं मान के चलूंगा सी, और इसको मैं मान के चलूंगा बी। ठीक है, ध्यान से देखना। ए बिलोंग्स, ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स जो है बी में मौजूद है डेफिनेटली। और इसका ये भी मतलब है ना कि ए इज द सबसेट ऑफ सी एज वेल, क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे, ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है रिप्रेजेंट? ए सेट को। ये ए सेट है यहाँ पे, दिस इज ए। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को। अब ए जो है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये बी का भी हिस्सा है और ये सी का भी हिस्सा है। तो मैं कह सकता हूँ ना ऐसे भी, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ना कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। हाँ कह सकते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ ना, ए इज द सबसेट ऑफ सी। ऑब्वियसली यही बताने की कोशिश कर रहा है। हेंस ये बता रहा है यहाँ पे ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ सी, एंड बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी क्या है? फिर से यही शेडेड पोर्शन है ये वाला, बी इंटरसेक्शन सी फिर से यही शेडेड पोर्शन है। और ये जो शेडेड पोर्शन है दिस इज सेट ए, सो दैट मींस बी इंटरसेक्शन से इज द सबसेट ऑफ ए। ऑब्वियसली ये सबसेट ऑफ ए भी है, और ये खुद बजाते खुद ये ए है, दिस इज ऑल्सो ए। अब देखो दिस इज इंटरसेक्शन और ये इटसेल्फ भी ए है। आया समझ? इतना बहुत ही आसान था। अब देखो, अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ऑब्वियसली एक ही बात है, ए इज द सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, या बता दो बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए, एक ही बात है। सो दिस इज क्लियर। देखो कितने हमें कंक्लूजन्स मिलते हैं वेन डायग्राम से। सो वेन डायग्राम्स हम लेते हैं एनालिसिस में, to analyze a problem, और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। सो दिस इज मीन। अब ये बता रहा है यहाँ पे दिस मीन्स दैट ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। ऑब्वियसली तो हमें वेन डायग्राम से सारे कंक्लूजन्स निकले, ये भी ये भी ये भी और ये भी। आप बताओ कौन सा कंक्लूजन नहीं निकला? सो हेंस हम बता सकते हैं ना कि ए इज द, ये जो शेडेड पोर्शन है, इट इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज द सबसेट ऑफ सी। ऑब्वियसली क्योंकि ये जो ए पोर्शन है बी को भी बिलोंग करता है, ए को भी बिलोंग करता है। दिस इज वेरी मच क्लियर ना। चलो हम अब यहाँ पे आते हैं। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे कि लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। तो हम इसको वेन डायग्राम से फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम ले लेता हूँ। यहाँ पे शेप्स में जाएंगे और यहाँ पे हम, तो यहाँ पे
यहाँ पे मैं शेप्स में जाके यहाँ पे स्क्वायर लाऊंगा और ये ऐसे हो गया, है ना। और यहाँ पे हमारे पास तीन सेट्स है, एक, दो, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है तीसरा। तो तीन सेट्स है यहाँ पे हमारे पास। हाँ, बताओ आगे क्या करना है। लेट ए बी एंड बी, ए बी एंड सी बी द सेट्स, ठीक है, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू नल सेट। इसका मतलब ये तीनों के तीनों सेट्स जो है डिसजॉइंट है, ठीक है, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब ये बता रहा है यहाँ पे दिस मीन्स दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, ऑब्वियसली क्योंकि ए और बी के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फाइव आ जाएगा। अब बता रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी, ये भी फाइव है क्योंकि बी और सी के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। और ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाइव, यस, क्योंकि ए और सी के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। दिस मीन्स दैट ए बी एंड सी आर ऑल डिसजॉइंट्स, जैसे मैंने बताया। दिस कैन बी शोन यूजिंग वेन डायग्राम, जैसे ये मैंने बताया, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट रिलेशंस मस्ट होल्ड बिटवीन सेट ए एंड बी, ड्रॉ वेन डायग्राम्स, ठीक है। ठीक है, हमारे पास रिलेशन दी गई है, हमें बस वेन डायग्राम्स बनाने हैं इस वाले क्वेश्चन के। पहले हम इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे हमने लिया वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें बैकग्राउंड चेंज। देखो दो क्वेश्चन है एक्चुअली। ये जो सर्कल है थोड़ा सा बड़ा बन गया, ये जो शेप है थोड़ी सी बड़ी बन गई, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे हमें बता रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट रिलेशन मस्ट होल्ड बिटवीन सेट ए एंड बी, ड्रॉ वेन डायग्राम। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, जरा इसका वेन डायग्राम बना के दो। तो पहले मैं दो सेट्स बनाऊंगा, ए और बी। क्या बनाऊंगा मैं? दो सेट्स। एक सेट ये है और दूसरा सेट में इसके अंदर ही बनाऊंगा। उसका क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि अब ये जो अंदर वाला सेट है इसको हम नाम रखेंगे क्या? बी। दिस विल बी बी सेट। सो दिस इज बी सेट और दिस इज ए सेट, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ए और बी का इंटरसेक्शन खुद बी है। जरा मुझे बताओ ये दोनों सर्कल जो है इनमें कॉमन पार्ट कौन सा है? कॉमन पार्ट इसमें ग्रीन से मैं हाईलाइट करूंगा, दिस इज द कॉमन पार्ट, दिस इज द कॉमन पार्ट। और ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया था? दिस वाज बी। ये बी था, क्या था? बी। तो कॉमन पार्ट हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। वो किसके बराबर है? वो बी के बराबर है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इसका हमने वेन डायग्राम बनाया। दिस रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज ए एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, ऑब्वियसली। अब बी जो है छोटा है, ए के अंदर है, तो बी ए का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद होंगे। कैसे? क्योंकि बी जो है ए के अंदर है, इसका मतलब है बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स ए के होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बी पे आते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और इसमें इज इक्वल टू ए। इसको में हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं इसमें, एक सेकेंड, इसको हम कट कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी, ए में इसको कंसिडर करूंगा और बी हमारा ये है। ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी हमारा कौन सा? ये वाला शेडेड पोर्शन। दोनों उसके दोनों सर्कल्स, दोनों सर्कल्स इसमें आएंगे, क्योंकि यूनियन मैंने आपको बताया था ना, यूनियन मैंने आपको बताया था ना, यूनियन मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम दो सेट्स का यूनियन बनाते हैं उसके दोनों सेट के एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमारा ये दोनों आ जाएगा, जो मैंने शेड यहाँ पे किया इसमें दोनों आ जाएगा। एक आ जाएगा हमारा ये ए भी है यहाँ पे, और बाहर वाला हमारा क्या आ जाएगा? बी। क्या आ जाएगा? बी। बाहर वाला हमारा आ जाएगा बी।
तो A यूनियन B इज इक्वल टू A एंड A इज नॉट इक्वल टू B। जरा मुझे बताओ क्या मतलब है इसका, A यूनियन B इज इक्वल टू ये B। देखो ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये A है ना, और ये अंदर वाला हिस्सा B है, और जब हमने यूनियन बनाया तो ये पूरा सर्कल है, और ये पूरा सर्कल पहले क्या है, ये पहले ये A सेट है, उसके अंदर B सेट है ना, तो जब हमने इसको यूनियन बनाया A और B का, वो पूरा सर्कल आ गया, और ये जो पूरा सर्कल है ये ऑलरेडी A है, इसलिए हम बता सकते हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू A और A इज नॉट इक्वल टू B। ऑब्वियसली अगर A B के बराबर होता तो A और B आपस में सबसेट्स होते, A B का सबसेट होता, B A का सबसेट होता, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है, ठीक है। सो दिस इज A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर मतलब दोनों आपस में इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, B के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद है, लेकिन A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद नहीं है। सो दैट्स वेरी इजी। अब यहाँ पे हमारे जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है, सारे के सारे। आई होप इतना समझ आया होगा, बहुत ही ज्यादा इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस समझ आना चाहिए, ठीक है। एक थ्योरम है वो हम पढ़ते हैं। थ्योरम है हमारे पास के, पहले मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ उसको थोड़ा सा। थ्योरम हमें क्या बता रही है, हमारी जो थ्योरम है, द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ऑब्वियसली ये कोई और ये वाला नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, लेकिन ये वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बना सकते हैं इसको। देखो कैसे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो ए यहाँ पे छोटा है और ये बाहर भी है, कॉमा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी के दरमियान जो कॉमन है वो क्या है, वो ऑलरेडी ए है, ए वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन है ना, दिस इज कॉमन, इज इक्वल टू ए, यस वी हैव प्रूव्ड इट, कॉमा एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, मतलब ए और बी का एक यूनियन सेट, यूनियन सेट मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स बी के भी सारे एलिमेंट्स, तो वो क्या आ जाएगा, वो पूरा एलिमेंट आ जाएगा ये बी वाला सेट, है ना। सो दैट्स इक्वल टू बी। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, हमने प्रूव किया अभी, और इसको हमने किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्रूव नहीं किया, जस्ट बाय वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, आप इनको मास्टर करो, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, दे विल बी वेरी मच यूजफुल, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ही ईजी है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, recall that all the sets under consideration at a particular time are subsets of a fixed universal set U। सभी जो सेट्स है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स है, ये मैंने आपको बताया। द एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट और सिंपली कॉम्प्लीमेंट, एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट और रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट दो टाइप का होता है, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट सिंपल, या इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट, एब्सोल्यूट सी, और एक होता है रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट वो हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल ये जो दो है, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखो, रिकॉल दैट ऑल द सेट, ये तो पढ़ा हमने, हाँ, द एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट और सिंपली कॉम्प्लीमेंट, ये वाला कॉम्प्लीमेंट, दिस वाला कॉम्प्लीमेंट, ओके, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज डिनोटेड बाय ए पावर सी, ए पावर सी, या किसी बुक में हम इसको हाँ बस ए पावर सी, डिनोटेड बाय ए पावर सी, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू यू बट व्हिच डू नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी सेट्स हैं हमारे पास, और एक हमारे पास छोटा सा एक सेट है, वो उस यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट विच कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू यू, जो यू में होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट, सपोज हमारे पास है 1 2 3, एक छोटा सा सेट है लेकिन मैंने इसको कंसीडर किया एज ए यूनिवर्सल सेट। अब ए है यहाँ पे, इसको मैं लिखूंगा एक ही सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, अब मैंने आपको अभी बताया ना, ए कॉम्प्लीमेंट होता है बराबर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। तो ए में, यू में कौन से एलिमेंट्स है जो ए में प्रेजेंट नहीं है, देखो यू में 1 है, 1 है ए में भी प्रेजेंट, तो यहाँ पे 1 बिल्कुल भी नहीं आएगा। यू में 2 है, 2 ए में प्रेजेंट नहीं है, तो 2 आ जाएगा इसमें। यू में 3 है, 3 ए में प्रेजेंट नहीं है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2, 3, ये बस यही है कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये हमें बता रहे हैं ना, इज द सेट ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग टू यू बट विच डज नॉट बिलोंग टू ए, या इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ए पावर सी इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, ऑब्वियसली जैसे कि 2 है, 2 बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट को, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स ए को बिलोंग नहीं करता है, यूनिवर्सल सेट को करता है लेकिन ए को नहीं करता है। 2 करता है यूनिवर्सल सेट को बिलोंग, हाँ, लेकिन 2 ए वाले सेट में है नहीं। 3 करता है यूनिवर्सल सेट को बिलोंग, हाँ,
3A में है नहीं, सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान है। अब सेकंड टाइप है रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी विद रिस्पेक्ट टू सेट ए और सिंपली द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए। इसको हम डिनोट करते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। हम बोलते हैं रिलेटिव मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है लेकिन दिस इज अ रिलेशन बिटवीन, दिस शोज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, तो रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है दो सेट्स का और वो दो सेट्स यूनिवर्सल सेट्स बिल्कुल भी नहीं होते। उनको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, वी रिप्रेजेंट देम बाय ए, ऐसे ए और फिर ऐसे बैकस्लैश बी, सिंपल। So relative complement of a set B with respect to set A or simply the difference of A and B denoted by A backslash B is, ये एक्चुअली हम इसको बैकस्लैश बोलते हैं कंप्यूटर में, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको हम माइनस बोलते हैं, माइनस साइन। माइनस ये भी होता है लेकिन इसको ही बोलते हैं माइनस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू ए बट विच डू नॉट बिलोंग टू बी। ए को बिलोंग करता है, जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में, जैसे कॉम्प्लीमेंट एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट में इस ए के बदले यूनिवर्सल सेट होता था, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी इज सारे एलिमेंट जो ए में मौजूद है लेकिन बी में मौजूद नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डिनोटेड बाय ए इज द सेट ऑफ ए विच इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए बट विच डू नॉट बिलोंग टू बी। दैट इज, अगर इसका सेट बिल्डर फॉर्म हम देखें मुक्ति आसन जैसे इसका देखा था अभी, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म होता है बराबर ए माइनस ऐसे बी इज इक्वल टू कोई भी एलिमेंट ले लो x और वो जो x है इट शुड बिलोंग टू a बट इट शुड नॉट बिलोंग टू b। तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉमा बट x शुड नॉट बिलोंग टू b। x कोई भी एलिमेंट है जो मैंने इस सेट से निकाला और ये a को बिलोंग करना चाहिए, a सेट है, और b को बिलोंग नहीं करना चाहिए, b भी एक सेट है। हाँ, अगर यहाँ पे सपोज, अब मैंने लिखा a माइनस बी, अगर यहाँ पे होता b माइनस ए, सपोज अगर यहाँ पे होता b माइनस ए, वो किसके बराबर होता, तो यहाँ पे हम बताते कि a b minus a is equal to x and x belongs to b, x belongs to b and x does not belong to a, x does not belong to a। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे b है, a है, b माइनस a, तो इसका मतलब है हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे जो b में मौजूद हो, a में मौजूद नहीं हो। सिमिलरली अगर यहाँ पे a भी होता, a और b, तो हम लेते इस सेट में वो एलिमेंट्स जो a में मौजूद हो और b में मौजूद नहीं हो। सो इट्स वेरी इजी। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो सेट a बैकस्लैश b is read as a minus b, जैसे मैंने बताया था a minus b। Many texts denote a minus b by a minus b, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और a ऐसे टिडल साइन होता है ना, वो होता है माइनस से, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको a माइनस बी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों तरीके से। अब ये बता रहा है फिगर 1.10 में जो वेन डायग्राम है इन विच ए बी शेड, देखते हैं कौन सा है 1.10। ये देखो यहाँ पे बता रहा है कि ए, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इज शेडेड। देखो यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं, हाँ, तो यहाँ पे हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। उसके लिए मुझे टेबल चाहिए ऐसे और एक और टेबल चाहिए ऐसे, और यहाँ पे हम व्हाइट लगाते हैं इसमें, और यहाँ पे भी हम इसमें क्या लगाएंगे, व्हाइट। देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास एक और सेट है ए, यहाँ पे हमारे पास दो सेट है ए और यहाँ पे एक और सेट है। ठीक है, अब देखो ये जो शेडेड पोर्शन है ना बाहर वाला, तो इसको मैं शेड नहीं करता हूँ, देखो यहाँ पे हम एक शेप लगाते हैं इसमें, और ये जो पोर्शन है इसको मैं करता हूँ, ठीक है, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे इसको मैं करता हूँ अंदर से कौन सा कलर, इसको मैं कर देता हूँ येलो कलर। ठीक है, तो दोनों में हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें सपोज मान के चलेंगे दिस इज व्हाइट। ठीक है, दोनों। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट
क्या है, ये सेट ए है, क्या है सेट ए, ये सेट ए है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। जरा मुझे बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, वो हमारा यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स, लेकिन वो एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो। सिंपली हमारा ये वाला शेडेड पोर्शन आ जाएगा, जितने भी मैंने शेड किया ना, दिस इज ऑल ए कॉम्प्लीमेंट, सिवाय इस ए के। तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा फिर ए कॉम्प्लीमेंट ए सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, दिस इज द सेट, ये सेट है ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन सेट ए। तो ये हमारा है पिक्टोरियल और वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब a माइनस बी क्या हो जाएगा, सपोज अगर मैंने मान के चला ये a है मेरा सेट, ये b है, जरा मुझे बताओ a माइनस बी क्या है? a माइनस बी मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है एलिमेंट जो a में मौजूद है और b में नहीं मौजूद है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, a में मौजूद है b में भी हो सकते हैं, लेकिन वो वाले एलिमेंट्स नहीं लेने, हमें सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो a में मौजूद है और b में मौजूद बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो a में मौजूद होने चाहिए, इसका मतलब है सारे जो है यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे a के, यहाँ तक, यहाँ तक। अब ये वाला हिस्सा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये है इंटरसेक्शन, ये बी में भी मौजूद है, लेकिन हमें वो वाले एलिमेंट्स नहीं लेने। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत है। ये हमारा कंसेप्ट जो है किसके साथ ओवरलैप हो रहा है, दिस इज ओवरलैपिंग विद यूनियन ऑल्सो एंड ऑल्सो विद इंटरसेक्शन, लेकिन वो नहीं, हमें यहाँ पे देखना है वो वाले एलिमेंट्स ए माइनस बी के जो ए में मौजूद हो और बी में नहीं मौजूद हो। तो ये वाला हिस्सा ए में मौजूद है, लेकिन ये बी में भी मौजूद है, ये वाला जो कॉमन वाला एलिमेंट है, तो ये वाला हम शेड नहीं करेंगे। दिस इज नॉट ए माइनस बी, ए माइनस बी में सिर्फ इतने वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज u इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब इसने दिखाया है 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इज अ यूनिवर्सल सेट। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड c इज इक्वल टू 6 7 8 9 एंड e इज इक्वल टू 2 4 6 8 द इवन इंटीजर्स। देन a कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, तो मुझे बताओ। देखो a कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, a कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में मौजूद होने चाहिए, लेकिन a में मौजूद नहीं होने चाहिए। अब जरा मुझे बताओ, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसने 3 तक की लिया है, हम भी लेंगे 3 तक की, चलो हम देते हैं 5 तक, कोई बात नहीं। हाँ, तो ए सेट हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, ठीक है। अब मुझे बताओ ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट है सारे एलिमेंट्स यू के, लेकिन वो एलिमेंट्स ए में नहीं होने चाहिए। तो यू में सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, एक्सेप्ट ये वाले एलिमेंट्स, क्योंकि ए में ऑलरेडी मौजूद है। तो हमारा 5 से स्टार्ट हो जाएगा, 5 6 7 एंड सो, ठीक है। चलो जी, अब जरा मुझे बताओ बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन उससे पहले हम बी सेट देख लेते हैं क्या है। बी सेट है हमारे पास 3 4 5 6 और 7। अब ये बता रहा है बी कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। अब यूनिवर्सल सेट में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, लेकिन 3 ऑलरेडी मौजूद है बी में, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। 4 भी आ जाएगा, 4 भी मौजूद है, ये भी नहीं लेंगे। 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, लेकिन ये सारे बी में मौजूद है, तो ये हम नहीं लेंगे। 7 के बाद ले सकते हैं 8 9 10 अप टू इंफिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स लेने 1 से इंफिनिटी तक जाएगा। अब है सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट मुझे बताओ क्या है, चलो बताते हैं। सी पहले हम देखेंगे सेट क्या है, सी सेट इज, हमने लिखा कहीं पे नहीं, सी सेट इज 6 7 8 और 9, और सी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है बराबर, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स जो सी में मौजूद ना हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाता, लेकिन वो सी में मौजूद है, तो हमें ये वाले एलिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं लेने। मतलब सी जो है ना, इसके एलिमेंट्स हमें लेने ही नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, सिवाय उनके जो सी में हो, है ना। सो इट्स नॉट ट्रिकी, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे 5 है, 6 भी आ जाता है, लेकिन 6 यहाँ पे मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है, 9 भी मौजूद है, तो ये चारों एलिमेंट जो मैं नहीं लूंगा। उसके बाद ले सकता हूँ 10 ले सकता हूँ, 11 ले सकता हूँ, फिर इन्फिनिटी। ये आ गया आपका सी कॉम्प्लीमेंट, है ना आंसर। एंड ए माइनस बी, एंड ए माइनस बी, ए माइनस बी बहुत आसान है, ए सॉरी सॉरी ए माइनस बी, या ए माइनस बी हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए माइनस बी हम ऐसे बैकस्लैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। जरा देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, बी में कौन से है 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या आ जाएगा फिर, सारे एलिमेंट जो ए में मौजूद हो, सिर्फ ए में मौजूद,
बी में मौजूद नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पे 1 है ए में, ये बी में मौजूद है नहीं, तो हम लिखेंगे इसको। वेरी गुड। 2, 2 भी मौजूद नहीं है, 2 भी लिखेंगे। 3 जो है ना, 3 मौजूद है यहाँ पे, 4 भी मौजूद है, तो हम बस इन्हीं दो का बनाएंगे, 1 एंड 2। अब मुझे बताओ बी माइनस सी का, मुझे कमेंट्स में बताना है बी माइनस सी, ठीक है। अब जरा उससे उसके बाद में हम बी माइनस ए करते हैं, बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स हम बी के लेंगे जो ए में मौजूद ना हो। देखो बी के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स 3 है, 4 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, लेकिन ए में मौजूद नहीं होने चाहिए। 3 है मौजूद, हाँ 3 है मौजूद, तो 3 को हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ए में मौजूद है, तो हमें ए बिल्कुल भी नहीं लेना। 4 है, 4 भी है, 4 भी नहीं लेंगे। 5 है, नहीं है, तो 5 हम लेंगे। 6 यहाँ पे है, 6 मौजूद है यहाँ पे, नहीं, 6 भी लेंगे, 7 भी लेंगे। 5 6 7 यहाँ पे दिया है ना इसने, 5 6 7। अब जरा देखा बताओ सी माइनस सी, सी में मौजूद है लेकिन ई में मौजूद नहीं होने चाहिए। सी में मौजूद है, पहले हम देखेंगे 6 7 8 9, चलो देखो 6 7 8 9। अब देखो क्या ये ई में भी मौजूद है, ई में क्या है, ये हमारे पास ऊपर है शायद, हाँ ई है 2 4 6 8, 2 4 6 8 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 4 6 8, 2 4 6 8 सी में मौजूद है, 2 4 6 8, 2 है नहीं है, ये 6 है हाँ, 7 7 तो नहीं है, 8 है 8 तो है, 9 9 नहीं है, तो हम लिखेंगे 7 एंड 9। इसने भी दिया होगा ये 7 एंड 9, देखो 7 एंड 9 दिया है। ऑल्सो ई कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट ये बहुत आसान है। ई कॉम्प्लीमेंट, ई क्या है हमारे पास 2 4, ई इज इक्वल टू 2 4 6 8, और ई कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके बराबर है, ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट इस ई के एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स है, 1 है, 2 भी है लेकिन 2 इसमें मौजूद है, 2 नहीं लेंगे। 3, 3 तो है, 3 इसमें मौजूद भी नहीं है, 3 भी लेंगे। 4 इसमें मौजूद है, 4 नहीं लेंगे। 5 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, तो 5 लेंगे। 6 तो है, और 7 लेंगे, 8 मौजूद है, और आगे फिर हम ले सकते हैं। मतलब कौन से एलिमेंट्स हम लेंगे यहाँ पे, ऑड एलिमेंट्स, ठीक है। तो दिस वाज आई थिंक कंप्लीट हो गया, दिस वाज ऑल अबाउट सेट्स। कोई कंफ्यूजन होगा, देखो हमने कितना पढ़ा, बहुत ज्यादा हमने पढ़ा, सेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एट द एंड ऑफ द डे आपको फायदा होना चाहिए। देखो हमने कितने यहाँ पे वेन डायग्राम्स देखे, इनको पढ़ा, इनको समझा, और उसके बाद भी हमने बहुत कुछ देखा। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको इतना समझ आया हो तो दैट्स एनफ, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आया, दैट इज एनफ। पहले हमने स्टार्ट किया था यहाँ से सेट ऑपरेशन से, फिर हमने देखा था सेट्स क्या होता है, बाकी चीज। सो आई होप इतना समझ आया होगा। अगर कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट से बताना कहाँ पे कंफ्यूजन है, या आप मुझे मेल भी कर सकते हो एट danishwarshbir@gmail.com, जो मेरा नाम है इस चैनल का, फिर उसके बाद @gmail.com, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।